नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि मुसलमानों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, मुसलमान किस कदर जो ना आज मगलूब हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। फ़लस्तीन के हालात आप सबके सामने हैं, कश्मीर के माजी के हालात आपके सामने थे, लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, इन तमाम ममालिक के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हशर किया गया, मुसलमानों के खून की होली खेली गई और मुसलमानों को सताया गया, अपने ही घरों से उनको बेदखल कर दिया गया, अपने ही वतन से उनको निकाला गया। तो इस सब की पीछे हमें देखना चाहिए कि आया कि ये दुश्मनों की ताकत है या कुछ हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं। यकीनन ये दुश्मन, ये बातिल क़ुव्वतें आज ताकतवर हो चुकी हैं और आज हम उनको जवाब नहीं दे सकते, एक जगह पर जमा होकर उनके ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर हम देखें तो बुनियादी तौर पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, कुछ ऐसी गैर ज़रूरी बातों में लग चुके हैं कि हम ज़रूरी बातों को हमने नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद ये उम्मत मुसलमा आज लुट रही है। तो आप देखें इस वक्त एक तरफ जो है ना ये हालात हैं, दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के उलमा, मौलवी हजरात आज भी आपस में बहसों में लगे हुए हैं, आपस में मुनाजरे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, आज भी एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक हुक्मरान उमरा और दूसरे उलमा, ये दो गुरोह अगर सही हो जाएं, ये दोनों तबके अगर बेहतर हो जाएं तो पूरी उम्मत बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये उम्मत के लीडर हैं। उलमा उम्मत के लीडर हैं जो उम्मत को लीड करते हैं। इसी तरह हमारे हुक्मरान हैं जो सियासी निज़ाम के एतबार से उम्मत के मुंतज़िमीन हैं, उम्मत के हाकिम हैं। ये दोनों गिरोह ने अपनी ज़रूरी चीज़ों को भुला दिया है और गैर ज़रूरी बातों में लगे हुए हैं। इसकी वजह से आज उम्मत मुसलमा का ये हाल है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला एक मौके पर कहा था, जब सलेबी जंगों का दौर था, इंग्लिस्तान का बादशाह यूरोप के कई ममालिकों को जो है ना आपस में इत्फाक करके वो जब बैतुल मक़दस की तरफ आ रहे थे, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने 2 जासूस भेजे उस फ़ौज के अंदर, जो सलेबी फ़ौजों में जासूसी करने गए और वहाँ से हालात देखकर जब वापस आए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उन्होंने आकर बताया कि हज़रत हमने 2 बातें उनमें बड़ी अजीब देखी। एक ये बात कि उनके उलमा रात के वक़्त आपस में फ़ुज़ूल बहसों में पड़ जाते हैं कि एक रात इस चीज़ पर बहस होने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा है उसका गोबर पाक है या नापाक है। इसी तरह उनके जो उमरा हैं, उनके जो फ़ौज के जर्नेल हैं, कमांडर हैं, जो उसकी कमान संभालते हैं, वो अयाशियों में मुब्तला हैं। रात के वक़्त जो है उनको शराबें पेश की जाती हैं, औरतें पेश की जाती हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक़्त एक तारीख़ी जुमला कहा था। आपने कहा था जिस कौम के उलमा फ़ुज़ूल और लायानी बहसों में मुब्तला हो जाएं, लायानी मुनाज़रों में मुब्तला हो जाएं, और जिस कौम के उमरा और हुक्मरान और जर्नेल जो है अयाशियों में मुब्तला हो जाएं, फिर ज़िल्लत उस कौम का मुक़द्दर बन जाती है। इसीलिए अब हमें इन सलेबियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे दिल में ईमान की क़ुव्वत है, ये अयाशियों में मुब्तला है और इनके उलमा फ़ुज़ूल चीज़ों में मुब्तला है, इसीलिए फ़तह हमारी होगी। ये सुल्तान अय्यूबी का ये तारीख़ी जुमला आज अगर हम इस पर गौर करें तो यही चीज़ आज इस उम्मत मुसलमा के अंदर है कि हमारे जो ना हुक्मरान अयाशियों में मुब्तला हैं और हमारे उलमा जो ना फ़ुज़ूल बहसों में, फ़ुज़ूल मुनाज़रों में मुब्तला हैं। आज हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी बातों पर मुनाज़रे होते हैं कि बंदा सुनकर हैरान हो जाता है कि भला इस बात पर भी कभी मुनाज़रा हो सकता था, इस बात को तो बैठकर ऐसे ही हल किया जा सकता था, लेकिन इस पर मुनाज़रे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है ना एक दूसरे की तज़लील की जा रही है, तकफ़ीर की जा रही है, तफ़सीक़ की जा रही है। आप तारीख को पढ़ें, जब हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया, बगदाद को तख्त व ताराज किया, तो उस वक़्त तारीख को आप उठाकर देखें कि उस वक़्त भी उलमा के मुनाज़रे चल रहे थे और अल मुस्तअसम बिल्लाह के महल के अंदर अयाशियाँ चल रही थी। कहा जाता है कि जब हलाकू खान बगदाद के अंदर दाखिल हुआ, उस वक़्त भी मुख्तलिफ जगहों पर उलमा के मुनाज़रे चल रहे थे। एक जगह पर मुनाज़रे का मौजू ये था कि सुई के नोक पर एक वक़्त कितने फ़रिश्ते बैठ सकते हैं। एक जगह पर यह मुनाज़रा चल रहा था कि मिसवाक की जो है ना मिक़दार सुन्नत कितनी है, कितनी मिक़दार में मिसवाक होनी चाहिए लकड़ी की। एक जगह पर यह मुनाज़रा हो रहा था कि कव्वा हलाल है या हराम है। इतने में हलाकू खान की फ़ौज बगदाद के अंदर दाखिल हुई। फिर उन्होंने जो कव्वे को हलाल समझ रहे थे उनके भी गर्दनों को काटा, जो उसको हराम समझ रहे थे उनकी गर्दनों को भी काटा। जो फरिश्तों की अज़मत को इस तरह समझ रहा था कि सुई के नोक पर हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते बैठ सकते हैं, उनकी गर्दनों की भी खोपड़ियां बनाई, और जो कहता था इतने नहीं बैठ सकते उनके भी
लाशों को रौंदा गया, उनकी किताबों को जो है ना दरियाए दजला में फेंका गया, और कई दिनों तक बगदाद की गलियों में खून बहता रहा, और दरियाए दजला और फुरात, दरियाए दजला जो है ना कई दिनों तक वो जो है ना खून से जो है सुर्ख बहता रहा। और इस आलम में जो है ना उन्होंने, हलाकू खान ने जो है ना उनके ऊपर हमला किया, और ये फजूल बहसों में मुब्तला थे। और कहा जाता है जब अब्बासी खलीफा जो है, आखिरी खलीफा अल-मुस्तअसम बिल्लाह, उसके महल में दाखिल हुए तो उस वक़्त उसके अयाशी का ये आलम था कि उसके शाही खजाना से पता नहीं कितने मन का सोना और चांदी वहाँ से निकला। और हलाकू खान ने जब वो सोना उस बेड़ियों में जकड़े हुए उस जो है ना अब्बासी खलीफा के सामने पेश किया, और उस अब्बासी खलीफे को हलाकू खान के सामने पेश किया गया, तो हलाकू खान ने कहा था कि ये तुमने जो सोना जमा करके रखा है, बेहतर है अगर ये लोगों में तकसीम करते, गरीबों की मदद करते, फौजियों में तकसीम करते, तो आज तेरा ये हशर नहीं होता। आज ये तेरी अयाशी, ये तेरा सोना मेरे गज़ब और मेरे कहर से तुझे नहीं बचा सकता। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, उस वाक़े से हमें सबक सीखना चाहिए कि जब हलाकू खान दाखिल हुआ तो ये मुनाजरा करने वाले ये भी बच न सके। और बाज़ लोगों ने ये तारीख भी लिखी, और ये बिल्कुल हक़ाइक़ हैं, कि जब हलाकू खान ने एक ऐसे फ़िरके के ऊपर जो है चढ़ाई की, तो उस वक़्त बगदाद के कुछ उलमा खुश हुए थे कि ये फ़िरका बातिल है, ज़ंदीक है, इसको जो ना तातारियों ने जो ना अपने जकड़े में ले लिया, हम इससे खुश हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो गैर उससे फ़ायदा लेता है, फिर जब गैर हमला आवर होता है तो फिर उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, वो सबको जो है ना फिर वो एक ही तलवार से जो ना मज़ा चखाता है। तो आज देखें फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल लड़ रहा है, तो वो सिर्फ सुन्नियों से या सिर्फ शियों से नहीं, बल्कि जितने भी कलमा गो हैं सब के साथ लड़ रहा है। इसी तरह हलाकू खान जब बगदाद में दाखिल हुआ तो उसने सुन्नियों का भी कत्ल किया, उसने मोतज़िलियों का भी कत्ल किया, उसने खारजियों का भी कत्ल किया, उसने राफिजियों का भी कत्ल किया। तो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, आपस में मुनाजरे करते हैं, उनके हुक्मरान जो है अयाशियाँ करते हैं, तो गैर जब उनके ऊपर हमला आवर होता है तो फिर मुसलमानों को कमज़ोरी जो ना कमज़ोर होना पड़ता है और मगलूब हो जाते हैं। तो आज भी दिन दूर नहीं है कि दोबारा हम तारीख से सबक सीखें और एक हो जाएं और फजूल बहसों में न पड़ें। अगर इख्तलाफ भी है तो इख्तलाफ को अच्छे अंदाज और अखलाक के दायरे में जो न हल करना चाहिए। इख्तलाफ बिल्कुल होता है, इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन इस तरह आपस में दस्तो गिरेबान होकर कि दुश्मन अगर हमारे किसी मुखालिफ फ़िरके के ऊपर हमला आवर हो तो हम खुश हो जाएं, ये अगर हमारी सोच है तो फिर जब दुश्मन हमारे ऊपर कुव्वत के साथ हमला आवर होगा तो फिर हमारे अंदर कोई तफरीक नहीं करेगा, वो सबको अपने तलवार का मज़ा चखाएगा, जो आज दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो मुसलमान अगर इत्तेहाद कर लें, अगर इत्तफाक कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर सब एक हो जाएं, बेशक इल्मी इख्तलाफ एक दूसरे के साथ करें, अगर अकायद का इख्तलाफ है तो एक दूसरे का जो हुक्म है वो भी बयान करें, लेकिन जब दुश्मन उनके सामने हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर सब एक हो जाएं, ताकि मुसलमान जो आज मगलूब हैं अल्लाह उनको दोबारा से फतह नसीब